सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसमें हम टॉपिक 3 कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड। तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इन विच मतलब इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया ऑफ रेडियस आर। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब अगर हम लोग मान लें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसका पेरीमीटर लीस्ट होगा जब इसका पेरीमीटर लीस्ट कितना होगा 6√3r। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड इज 6√3r। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का लीस्ट पेरीमीटर 6√3r होगा, जहाँ r है उस सर्कल का रेडियस जो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इंस्क्राइब किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर, लेकिन ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ हुआ है, उनका सिंप्लीफिकेशन है। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। हो सकता है कनेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो कि इसके बाद ये इसके बाद ये, तो हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा बताने का, पर फिर भी आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, खुद से एक बार इसको देखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो स्टेप वाइज लिखेंगे। गिवन क्या है, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर्कल ऑफ रेडियस आर को इंस्क्राइब किया गया है और प्रूफ क्या करना है, लीस्ट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 6√3r, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। अब लेट ए बी सी बी द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी बराबर ए सी, आइसोसेलेस है, विद अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंस्क्राइब्ड इन इट। उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है जिसका रेडियस आर है। नाउ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज हुई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए सी देखें तो ए सी क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट है। ए बी क्या है, इस सर्कल पे टेंजेंट है। और बी सी भी क्या है, इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से अगर रेडियस हम लोग खींचे सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हम लोग वेरिएबल देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा दूसरा स्टेप होता था वेरिएबल देखना। तो एक तो हमारा पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर का इक्वेशन क्या है, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा दूसरा वेरिएबल क्या है, उसको हम लोग कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, सब उस इक्वेशन को कनेक्ट करने के लिए है ना, ताकि पेरीमीटर हम लोग कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ डी माने तो ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी पहला, ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी दूसरा, और ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी ये तीसरा, है ना। ये हो गया 3। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, इस पॉइंट से हम इस सर्कल पे टेंजेंट कितने खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, एक ये और एक ये। तो प्रॉपर्टी एक ही है ना, यहाँ पर टच है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी सर्कल, इस सर्कल पे मान लेते हैं कोई हमारे पास पॉइंट बी है, पॉइंट बी से टेंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका सी है, ये डी है, मान लेते हैं। तो बी सी बराबर बी डी होगा, क्योंकि सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट पे जो दो टेंजेंट खींचे जाते हैं वो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर लेंथ लें तो वो लेंथ दोनों इक्वल होती है। ये एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है क्योंकि ये हमारे पास जो सर्कल है, तो ये बी ए और सी ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। तो सबसे आप देख सकते हैं 2 टेंजेंट हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही लिए हैं। तो देखिए बी ई बराबर बी डी हो जाएगा, बी डी बराबर बी कोई नहीं, फिर सी डी बराबर सी एफ, ये देखिए सी डी बराबर सी एफ, और ए ई बराबर ए एफ। तो ये हो गया, है ना, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं।
इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, सिर्फ ABC करने के लिए, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो इन एन आइसोसेलेस, यहाँ ट्रायंगल लिख देते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है ऑफ इक्वल साइड्स, ये आपका इक्वल साइड हो गया। ठीक है, तो इक्वल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स होता है, वहाँ से अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए तो वो उस साइड को बाइसेक्ट करता है जिस पे वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी हमारा इक्वल टू AC है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो A है, और वहाँ से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए BC पे तो ये बाइसेक्ट कर देगा, मतलब BD बराबर CD हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक और आ गई हमारे पास। ये सब हम करें ताकि इक्वेशन बन जाए। फिर वही स्टेप है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, सेकेंड डिफरेंशिएशन, फिर आगे। तो यहाँ पर नाउ AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया AD। ठीक है, तो BD बराबर CD है ना, यहाँ देखिए आप, BD बराबर CD हो जाएगा। ओके, इसको आप भी रफ में कीजिएगा। ठीक है, अब BD बराबर CD है, तो हमें इक्वेशन 1 से पता है कि BD बराबर BE भी है। ठीक है, और आपका CD बराबर CF भी है। ठीक है, और BD बराबर CD भी है, तो ये चारों बराबर हो जाएंगे इक्वेशन 1 से। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम पेरीमीटर देख सकते हैं। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, क्योंकि हमारा मेन वेरिएबल है जिसको हमें मैक्सिमम मतलब लीस्ट प्रूव करना है, मिनिमम या मैक्सिमम, अभी मिनिमम करना है इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब AB क्या है? तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। देखिए AB क्या हो जाएगा? तो AB हो जाएगा AE प्लस BE, AC हो जाएगा AF प्लस CF, और BC हो जाएगा BD प्लस CD। तो यहाँ पर इन सबको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, AE और AF को एक साथ ले लेंगे, AE और AF को एक साथ ले लेंगे, और बाकी सबको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाकी सबको एक साथ क्यों लिया? क्योंकि बाकी सब इक्वल है, BE BD, BE BD। ठीक है, और CD या DC और FC या CF, तो CD CF ये इक्वल है ना। तो यहाँ पर इन चारों को एक साथ ले लिया, AE और AF को एक साथ ले लिया क्योंकि AE और AF भी इक्वल है। ये देखिए AE AF टेंजेंट ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, अब AE AF इक्वल है तो दोनों को AE मान लेते हैं, AE प्लस AE, और यहाँ पर हम लोग BD मान लेते हैं। तो AE और BD माना गया है। यहाँ देखिए इस टर्म्स को ध्यान देखिए, क्या माना गया? AE माना गया है। ठीक है, AE और BD ये माना गया है। ठीक है, तो 2AE प्लस 4BD, तो ये पेरीमीटर हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल OEA, अब यहाँ देखिए ट्रायंगल OEA, ये ट्रायंगल लिया गया है। ठीक है, ये ट्रायंगल, क्योंकि एक हमारा टर्म AE है पेरीमीटर में, एक टर्म AE है, तो ट्रायंगल OEA, इसको हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल OEA tan थीटा हम लोग देख लेते हैं, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा अगर हम लोग देखें तो tan थीटा क्या होता है? AE हमें चाहिए, तो AE हमें मिल जाएगा, और साथ में R भी वैल्यू चाहिए, 6√3R चाहिए, तो tan थीटा इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो AE की वैल्यू हमें tan थीटा से मिल जाएगी। तो यहाँ पर tan थीटा आपका हो जाएगा R/AE, तो AE की वैल्यू R/tan थीटा आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पर P तो वेरिएबल पक्का होगा। अब AE और BD है, तो AE BD को किसी टर्म में डिनोट करना हो गया, X या Y, तो देखिए हम लोग थीटा में डिनोट कर रहे हैं, बस इक्वेशन बना रहे हैं, है ना। इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर बाकी सब इजी हो जाएगा। तो AE को देखिए हमने R और थीटा के टर्म्स में ले आया, अब हम BD को R और थीटा के टर्म्स में लाएंगे। ठीक है, अब ऑल्सो साइन थीटा। ठीक है, अब OA देखिए, यहाँ से हमने OA भी निकाल लिया, OA भी निकाल लिया। क्यों निकाल? हम लोग देखेंगे OA, तो OA क्या हो जाएगा? OA को कौन कनेक्ट कर रहा है? R तो चाहिए, तो परपेंडिकुलर, और OA खुद एक हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को साइन थीटा कनेक्ट करता है, तो साइन थीटा OA बराबर R/sin थीटा। ठीक है, अब क्या चाहिए? फिर से हमें BD चाहिए, क्योंकि अब पेरीमीटर में ये है। BD के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADB, है ना। यहाँ देखते हैं हम लोग ADB, ये पूरा ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, पूरा ट्रायंगल ले लिया ये वाला। ठीक है,
तो ए डी बी। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी डी। अब देखिए बी डी को कौन कनेक्ट करेगा, एक तो आपको ये परपेंडिकुलर कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन थीटा में होता है और आपका साइन थीटा में होता है और आपका टेन थीटा में होता है। तो क्या कनेक्ट करना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, आर भी चाहिए। अगर हम लोग टेन थीटा लेंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, बी डी और ए डी हमें चाहिए क्योंकि ए डी में टर्म्स रेडियस के टर्म्स में आएंगे। पर साइन थीटा लेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा और ए बी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए बी में कोई आर का टर्म्स है नहीं। तो यहाँ भी हम लोग टेन थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टेन थीटा लिया, तो टेन थीटा में बी डी निकालेंगे तो बी डी आपका हो जाएगा ए डी टेन थीटा, और ए डी क्या है, ओ ए प्लस ओ डी, इसलिए हमने ओ ए निकाल लिया था क्योंकि ओ डी तो हमें पता है आर है, ओ डी हमें पता है आर है, आप देख सकते हैं ओ डी तो आर है, ओ ए नहीं पता था तो ओ ए निकाल लिया। तो यहाँ पर ओ ए पुट कर देंगे, आर साइन थीटा प्लस आर टेन थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। अब पेरीमीटर की जो हमें मेन इक्वेशन चाहिए थी तो हमें ए ई मिल गया और बी डी मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 6 हो गया, ये 5 से ओ ए ले लिया था, तो फ्रॉम 3 से हमें पता है, फिर हम इसमें 4 और 6 से ए डी ए ई और बी डी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, जैसे आर बाय टेन थीटा आर कॉट थीटा होता है, सबको न्यूमरेटर में ले आया। आर साइन थीटा इंटू टेन थीटा था तो कॉस थीटा आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस आर टेन थीटा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा क्योंकि ये अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब अभी ये करेंगे पर इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 2r कॉट थीटा प्लस 4r सेक थीटा प्लस आर टेन थीटा, हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद 2r को कॉमन ले लिया, ठीक है, 7। अब हम डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई, तो हमें ओवर राइटिंग नहीं करना है। यहाँ देखिए 2r क्या था, कांस्टेंट था, r कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2r बाहर आ जाएगा तो 2r हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सेक थीटा का, टेन थीटा का, इसमें दिक्कत नहीं करना है। कॉट थीटा कॉसेक थीटा में कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों में माइनस के साथ आता है। सेक थीटा टेन थीटा में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए हमने एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। अब फिर इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया, आप चाहें तो नहीं कर सकते, आप यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो इसको 7 क्यों माना, क्योंकि अभी दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी पी बाई डी थीटा को हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको 0 पुट करेंगे तो अगर कॉस थीटा साइन थीटा में होगा तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगी, इजी होगा, इसलिए इसको यही सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर आपका 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर अगर आपका 0 होगा तो फिर आपको इसको फिर से 1 के टर्म में लाना होगा ताकि इक्वेशन कुछ बन सके। तो हमने कॉस को भी साइन के टर्म में ले आया, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को थोड़ा सा स्प्लिट किया है, पर क्योंकि क्यूब में जनरली हम लोग पावर 2 में देखते हैं, पर यहाँ पर क्यूब में है, फिर भी अगर हम लोग करेंगे तो इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ऐसे इक्वेशन। और बाकी प्रैक्टिस से, अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होंगे तो प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे। तो इसको इसमें ब्रेक किया तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब या तो ये 0 होगा, साइन थीटा का वैल्यू या तो -1 हो जाएगा, या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो साइन थीटा आपका 1/2 और -1 आएगा, और यहाँ भी -1 था, ठीक है। अब साइन थीटा -1 होगा नहीं, क्योंकि फिर थीटा का क्या होगा आपका 90 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम देख सकते हैं ये थीटा था, तो ये जो थीटा था ये 90 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी, सॉरी π/6। अब π/6 पे मैक्सिमम है पेरीमीटर, क्योंकि डीपी था, पी वेरी कर रहा था कि मिनिमम है वो नहीं पता, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जो हमारे पास 8 था, है ना, इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा बन रही है तो आपको ध्यान रखना है कौन सा इक्वेशन था। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर ये 7 था और ये आपका 8 था, है ना। इक्वेशन 8 को फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 8 विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स वी गेट d2p बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफ्रेंशिएशन है। उसके बाद थीटा को π/6 आप पुट करिएगा। तो दो तरीके, एक तरीका तो ये क्या, सब में π/6 पुट करिए, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए। या एक तरीका और है कि हमें पता है कि π/6 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं, और ये सब पॉजिटिव होंगे, और हर जगह पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है।
तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में भी, ऑब्जर्व दैट डी टू पी बाई डी, इसको थोड़ा ऊपर चाहें तो आप लिख सकते हैं, डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, मतलब मिनिमा यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन जीरो। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमम, ठीक है, पर ये क्योंकि सबकॉन्शियसली स्टोर होता है हमारे अंदर, पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं फिर गलती करते हैं फिर वहाँ मार्क करते हैं तो उसके संग हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो तो मन बोलेगा मैक्सिमम, है ना, ज़्यादा है तो मैक्सिमम, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ आपकी गलती हो गई तो फिर इतने प्रोसेस के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पेरीमीटर पी इज मिनिमम। थीटा क्या है, π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा लाइन को आप थोड़ा लिख दीजिएगा, हमें लिखा नहीं पर आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा कि सिंस थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर d2p बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर मैंने हल्का सा लिखा है पर इसमें एक और लाइन होना चाहिए कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपका पेरीमीटर पी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यही हमें शो करना था। पर हमें वैल्यू भी बतानी थी 6√3 आ रहा है, ठीक है। अब पी की वैल्यू क्या है, तो इक्वेशन 7 से पी की वैल्यू इतनी थी, है ना। तो पी मिनिमम क्या हो जाएगा, जब थीटा π/6 होगा तो π/6 पुट कर दिया, पी को मिनिमम लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर आपका थीटा π/6 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 तो पेरीमीटर मिनिमम। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आप 6√3 इंटू आर आ जाएगा। हैंस द लीस्ट पेरीमीटर इज 6√3 आर हैंस प्रूव। तो आपको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगा होगा एज कम्पेयर, पर आप देखिएगा स्टेप सेम है। जो आपका 2 वेरिएबल्स वाला स्टेप था कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, तो उसमें दिक्कत आई थी कि दूसरा वेरिएबल क्या रखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर आपका ए और बी डी में आ तो गया था पर ए और बी डी का कोई वेरिएबल, उनका कुछ वेरिएबल होगा, क्या पुट करेंगे, तो हमने थीटा से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थीटा था नहीं क्वेश्चन में, 6√3 आर था, तो आर से तो कनेक्ट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आर आपका एक गिवन था, ठीक है, गिवन रेडियस था। तो अगर वो भी वेरिएबल अगर हो सकता है तो फिर कनेक्ट कैसे करेंगे आर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो ऑफ इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड, तो अगर इंस्क्राइब्ड है तो आपका वो जो सर्कल आर है उसको हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ वेरी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरी आपका पी कर रहा है, पेरीमीटर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आर को नहीं मानेंगे, तो हम लोग फिर कनेक्ट किसको करेंगे, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ए और बी डी को, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल आया था पेरीमीटर के इक्वेशन में, ए और बी डी। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि ए और बी डी को मानेंगे क्या, एक्स मानेंगे कि वाई मानेंगे, तो यहाँ पर किसको वेरिएबल मानेंगे, दूसरा वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने माना है किसको, थीटा को माना है यहाँ पर, ठीक है। और उस थीटा के लिए जब हमने इसको माना है तो वहाँ पर हमने आर जो है, जो रेडियस है उस सर्कल में इंस्क्राइब हो चुका है, उसको कांस्टेंट माना है। और ये जो ए और बी डी है इसको हमने थीटा के टर्म्स में किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें सेकेंड वेरिएबल एक होना चाहिए, वो भी मिल गया और एक कनेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो एक पी और थीटा। तो ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि आपको बनाने होंगे एक बार, ठीक है। हो सकता है आपसे पहली बार में ना बन पाए तो आपको बनाने होंगे। फिर दूसरी बात, इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ की गई थी, 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई थी, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें ध्यान ही रखना है, ठीक है। हो सकता है ऐसे अब सिमिलर क्वेश्चन आए तो हम लोग अब कनेक्ट कर पाएँ, पर अगर पहली बार आ जाए तो दिक्कत हो सकती है हमें, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा कभी, और जो स्पेशल मीनिंग, कुछ क्वेश्चंस हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड थे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर था, बाकी सब रिलेटेड थे। लेकिन ये क्वेश्चन में जो आपका वेरिएबल्स में बहुत दिक्कत आई कि कैसे वेरिएबल्स हम लोग चूज़ करेंगे। पर एक बार वो वेरिएबल्स हमने चूज़ कर लिया तो उसके बाद देखिए कनेक्ट हो गया, डिफ्रेंशिएट करिए, इक्वल टू जीरो करिए, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करिए, देखिए ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू मिल जाएगी, उसको पुट कर दीजिए तो मिनिमम या मैक्सिमम आ जाएगा। बाकी सब था, बस वो जो 2 वेरिएबल्स और कन्वर्जन का स्टेप था उसमें थोड़ी दिक्कत थी। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल एक राइट सर्कुलर कोन का, और उस कोन का वॉल्यूम गिवन है, और उस कोन का लीस्ट अगर कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल हमारा cot इनवर्स √2 होगा। तो यहाँ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, लैंग्वेज से पता चल रहा है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना है तो एक वेरिएबल कर्व सरफेस एरिया हो ही जाएगा, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल देखना है
और जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा वो कॉट इनवर्स रूट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा वेरिएबल क्या लेंगे, थीटा लेंगे या कुछ और लेंगे, है ना, और कैसे हम लोग आगे प्रूव करेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जनरली वेरिएबल्स में थोड़ी दिक्कत आती है कि क्या लेना चाहिए। तो एक वेरिएबल तो इसमें पक्का होगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि एक वेरिएबल तो वो होता है जिसमें हम लोग मैक्सिमम, जिसको हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करते हैं। ठीक है, और आप खुद से भी कॉन्सेप्ट लगाइएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कुछ समझते हैं, खुद से करते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं कि हाँ ये बार बार हो रहा है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। वो आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके नोट्स होंगे, आपके लैंग्वेज में आप उसको लिखिएगा और उसको देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप धीरे धीरे और आगे बढ़िएगा, सीखिएगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 69 तक पूरा किया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।